तो क्या हुआ कि वो पंचमेवा लेकर के आया, काजू बादाम किशमिश और घी और खोवा लेकर के आया। अब टाटी घाट में तो भाई रोज तो मिलता नहीं है, जंगल की पताई खाते खाते उब गए थे। तो जब खोवा आया तो खाने मन ही करेगा, मन काजू बादाम आएगा तो कौन नहीं खाएगा। अब महाराज जी उसके दांत में ही कैंसर था। अब जैसे मैंने खाया उसका ठीक हो गया। फिर दूसरे हफ्ता लेकर के काजू बादाम एक पसेरी लेकर आया, तब आया अच्छा मेरा दांत में दर्द होने लगा। अंत में महाराज 3 दांत मुझको खुड़वाना पड़े। महाराज उसका कैंसर जैसा गंभीर रोग ठीक हो गए। अच्छा, तो ये ठीक हो गया ना, तो मान लीजिए महाराज जी का कृपा हुआ और जो उसके दर्द अंदर था वो दर्द ये आपके अंदर आ गए। अब तो कम 15 दिन तक दर्द हुआ। तो दर्द क्या हुआ कि जब मैं ये सुने होंगे कंजी की दातून, वो महाराज जैसे मैं कंजी की दातून करता था आराम हो जाता था, लेकिन फिर साला दूसरे जब उसका मैं वस्तु खाऊं तभी दर्द होता था। तो मैंने कहा फिर दोबारा वो आया तो उसे मैं महाराज जी डांटा। हमने कहा ये बताओ आज के बाद न तू आना और नहीं सामान लेकर के आना, क्योंकि भाई तू आता तो खाता हूँ और भाई तू तो ठीक हो गया लेकिन मेरे दर्द हो रहा। फिर महाराज जी उसी रात को महाराज जी ने आदेश दिया कि कोई यदि मान ला यदि आपके प्रति श्रद्धा भक्ति कोई रखता है, तो महाराज ये भी कहते थे कि जो हमारे भक्तों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखता है वो हमारे प्रति श्रद्धा भक्ति रखता है। वो महात्मा के पास शक्ति है कि नहीं ये मतलब नहीं, लेकिन वो जो भी कह देगा, जो भी वो माने भक्त को आशीर्वाद दे देगा, उसकी कामना हम पूरी करेंगे। तो ऐसे आशीर्वाद महाराज जी ने कहा कि जो तुम्हारे प्रति श्रद्धा भक्ति रखेगा मेरे प्रति, उसकी हम कामना पूरी करेंगे। लेकिन आज के बाद किसी की श्रद्धा और भक्ति नहीं बिगाड़ना चाहिए। श्रद्धा भक्ति का मतलब है कोई हमारे प्रति आ रहा है तो हम उसको डांटे फटकारे, भाव है, भाव माने कुभाव ना करें। तो ये बात को महाराज जी कहें। ऐसे माने कई लोगों की कामना पूरी हुई। एक बहुत गरीब आती तो उसके 2 संतानों बताए नहीं थे आपसे, तो ऐसे बहुत सैकड़ों लोगों की 4 से 10 लोगों की कामनाएं महाराज जी ने पूरी की। हमने आशीर्वाद दिया, उनकी कामनाएं पूरी हुई। और कई लोग ऐसे हुए कहाँ तक उसको नहीं। ये देखिए रायबरेली में पाकड़ गांव में एक ठो ठाकुर रहे, उनकी भी प्रेत जोनी से परेशान रहे, दवा करते करते हर जगह विवश हो गए। और उनके सब लास्ट में आए तो महाराज जी के अरे कहें कि वो शाम मतलब अंधेरा हुआ, 10 बजने के बाद वो प्रेत जो है निकल के आकर तुम कहाँ आ गए बीच में, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, लेके जाएंगे। तो हुआ कि नहीं तुमको नहीं ले जाना है, इसको छोड़ो, जितना दिन झेलाए वो झेलाए, अब जाओ किसी और जगह पर जाओ, अपना आराम से करो खाओ। किसने कहा? ओ महाराज जी की सभी ये कृपा हुई। आपने कहा? तो महाराज जी कहे हम कहाँ कह पाएंगे, हमारी क्या हस्ती है। चलो ठीक सब आपने कहा एक तरह से तो माध्यम वो ठीक हो गया, अभी भी है। वो जिंदा है वो, और ये ठीक हो गया, उसके मतलब औरत भी है, बच्चे भी हैं। एक बहुत अच्छा है, ये हमारी कुटी है, इसमें एक बहुत अच्छे सिद्ध संत आए हुए हैं अयोध्या से। उनका आपको दर्शन कराएंगे, उनका आपका सत्संग जो है कराएंगे। बहुत अच्छे सिद्ध महात्मा हैं। उनके पास जो है कई लोग कामना लेकर के गए, वो अपने गुरुद्वारा में गुरु जी के नाम से कुछ ऐसी चीज़ें उनके पास है, भभूति है, कुछ ऐसा वो मंत्र शक्ति से कुछ ऐसा कर देते हैं या परिक्रमा करवा देते गुरुदेव जी की। बहुत से लोगों को वो कामना पूरी किए हैं। वो ऐसे संत के पास हम जा रहे हैं, उनका आपको दर्शन कराएंगे, उनसे आपकी जो है सत्संग भी कराएंगे। और हो सकता है कि उनका भी नंबर भी आपको दे। कोई जो अयोध्या में जाना चाहे तो महाराज जी से भेंट भी कर सकता है, और कोई उचित कामना होगा तो महाराज जी के पास ऐसी कई युक्तियाँ हैं जो अपने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से वो लोगों की कामनाएँ पूरी करते हैं। ये आगे ये हमारी कुटी है, और यही कुटी में महाराज जी आए हुए हैं। वहीं महाराज जी का आपको दर्शन कराएँगे। लेकिन अब थोड़ा क्या है कि 1 आध कमरे बन जाते हैं, तो जैसे कोई अयोध्या से आता है, कोई चित्रकूट से आता है, कोई चित्रकूट तो मान लो है ही है, कोई वृंदावन से आता है, तो हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं। अभी जो है शरद पूर्णिमा को 6 अक्टूबर को भंडारा हुआ था, तो भंडारा में जो है रोड में पंगत हम करवाते हैं। तो हमारी विचार है कि यदि 2-4 कमरे यहाँ बन जाएंगे भविष्य में, तो जो है जो संत लोग आएंगे यहीं जो है व्यवस्था कर देंगे, और यहीं हनुमान जी का मंदिर भी बनाने का विचार कर रहे हैं। आइए आगे चलते, आइए धीमे। तो अब चलते हैं, महाराज जी का दर्शन भी कराएंगे, और अपना जो प्लाट है इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि कई बार वैसे बता भी चुके हैं हम। तो ये देखिए, आप लोगों ने एक बार जो है सहायता, किसी ने 50,000 रुपया भेजा था। ये जो है बालू भी गिर गई है 50,000 की, और इधर देखिए इधर जो है ईंटा भी गिरा हुआ है, और ये ईंटा भी गिरा हुआ है। इस तरह से अपना
ये देखिए ईंटा भी गिरा हुआ है। ये झोपड़ी बन गई है हमारी, लेकिन अब थोड़ा झोपड़ी में कोई रहना भी नहीं चाहता है। तो इस तरह से हम जो है इसको भविष्य में एक आध कमरा का नमूना बनाएंगे, तो जैसा होगा देखा जाएगा। अब एक दो लोगों ने मिल करके ये बोर भी करवा दिए हैं। ये देखिए बोर है ये निकाल लिया है इसको, इसमें भी एक आध बोरी लगा देंगे। ये बोर हो गया है। हाँ डाल देंगे उसके अंदर टुकड़ा, तो फिर दोबारा परेशानी। हाँ, तो ये बोर भी हो गया है। ये पिलर के नमूना भी देखिए बन गए हैं। ये 30 फुट है, 30 बाई 110 है। ये देखिए महाराज जी का नाम है। इधर नाम दिखाइए। ये महाराज जी का नाम है परमहंस श्री श्री 1008 परमहंस श्री गंगा रामदास जी के कृपापात्र परमहंस श्री शत्रुघ्न दास जी, गंगा राम पंचमुखी बालाजी धाम, पता हनुमान धारा रोड, निकट ज्वाला मंदिर, नया गांव, चित्रकूट, 80 50 51 19 40। ये देखिए मीटर भी लग गया है। ये मीटर लग गया है और ये बगल में रोड चल ही रही है। 80 फुट का रोड है। इस तरह से हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। अब यही होता है कि एक दो कमरे बन जाए तो जो महात्मा लोग आएंगे भविष्य में उनके लिए जो है रहने की व्यवस्था मिल जाए। तो यहीं से एक दरवाज़ा फोड़ लिया जाएगा, गेट लग जाएगा और यहीं से जो है मंदिर का जो ये लिखा हुआ है गंगा राम पंचमुखी बालाजी धाम, इसका नाम रखा जाएगा भविष्य में। इस तरह से है। तो महाराज जी के पास चलते हैं धीमे धीमे। आइए चलते हैं महाराज जी। ही राम, इसको चाहे अपने पास ऐसे रखिए क्योंकि रामचरित मानस है, अच्छा भी लगेगा। तो महाराज जी अभी इसके बाद है, जैसे आपका कोई फ़ोन नंबर मांगे, जैसे अयोध्या में आप जाएंगे, भाई वीडियो लोग देख रहे हैं जी। भाई महाराज जी के कृपा से कम से देखो महात्मा, कोई भी महात्मा अपनी ये नहीं कहता कि मैं लोगों का कल्याण किया, मैं ठीक किया। तो महाराज जी का एक आशीर्वाद है, क्योंकि महाराज जी जो महाराज जी हमारे हैं साक्षात जो हमारे गुरुदेव भगवान थे या इनके गुरुदेव जी थे, साक्षात किरण भगवान के अवतार थे। ये आज भी क्या है कि 300 साल पहले की महाराज जी वो जो अखंड ज्योति में वो महिला ने लिखा था। हाँ। न्यू जर्सी आप न्यू लाइट आप वो न्यू जर्सी ने लिखा था, अमेरिका की गोल्डन लाइट न्यूरिया में लिखा था 1992 में अखंड ज्योति में। तो उसने महाराज जी के बारे में भविष्यवाणी किया है कि आने वाले समय पर माने हिंदुओं में वो 10वें अवतार के रूप में पूजे जाएंगे, मुसलमानों में उसको ईसा मसीह मोहब्बत पैगंबर के नाम से पूजे जाएंगे, और ईसाइयों में ईसा मसीह के नाम से पूजे जाएंगे, और ये माने सिखों में उनको दूसरा अवतार माने गुरु नानक जी का अवतार मानेंगे, मोहब्बत साहब का दूसरा अवतार मानेंगे, ईसा मसीह जी का दूसरा अवतार मानेंगे, गुरु नानक जी का दूसरा अवतार मानेंगे, और राम जी किरण जी का भी माने अवतार मानेंगे। ऐसा भविष्य में उन्होंने लिखा। और ये भी लिखा कि जो ये विनाश बहुत शीघ्र होने वाला है और हर जनता, पूरी दुनिया की जनता अपने कर्मों से मरेगी। कर्म का मतलब ये है कि जो हर देश परमाणु बम बना रहा है, तो परमाणु बम भी हर देश को विनाश का कारण बनेगा जी। भाई वो अपने हमारे देश में पड़ गए, हम अपने देश उसके देश में पड़ गए, दोनों ना स्वाहा हो गए। दोनों स्वाहा। जैसे पहले होता था ब्रह्मास्त्र। जी। ब्रह्मास्त्र का मतलब है कि तुम हमारे ऊपर पड़ गए तो हम भी स्वाहा, और हम तुम्हारे ऊपर पड़ गए तुम भी स्वाहा। तो इसी वो माने जो माने परमाणु बम दुनिया के लोग बना रहे हैं, हर देश बना रहा है, वो अपने देश को विनाश करने के लिए बना रहा है। क्योंकि वो भी ब्रह्मास्त्र चलाएगा, हम भी ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, वो भी परमाणु बम फटकेगा, हम भी परमाणु बम, वो भी देश स्वाहा, हम भी देश स्वाहा। अब भारत इतना विशाल है, ऋषि मुनियों का देश है, तो इसमें देवी देवता जो हमारे सिद्ध महापुरुष हैं वो हम लोगों की रक्षा करेंगे। और जो देश है उसमें कोई किसी की रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं है। और हमारा भारत में एक खासियत है, जैसे दुनिया मरने लगती है, जैसे कोरोना में सब लोग राम राम अखंड राम राम जपने लगते हैं और हवन करने लगते हैं, देवी देवता पूजन करने लगते हैं, साधु महात्मा भंडारा करने लगते हैं कि बच जाए। अरे महाराज दूसरे की छोड़िए, हम ही सब एक कोरोना 2020 में हरिद्वार में लगा था, उसमें मेला लगे रहे सब। खालसा में रहे हम सब के। खालसा में एक ठो पंथी जी, पंथी उनको आप नहीं जानते रहे, वो बहुत बाद में उनको हम लेके महाराज जी तर जुड़ाए। तो अब वहाँ महाराज जी को छोड़ते भी नहीं है, अब यहीं रहते हैं, अपना भोजन पानी रूम ले लिए, सारा व्यवस्थाएं हैं। तो वो फिर उनको पकड़ लिए कि इनके कोरोना हो गया है। हम लोग सब बेकल, सबको बुखार लग गया। हम सब का मतलब नंबर था 3 बजे शाम को, गर्मी के दिन गए थे वहाँ शोभा यात्रा में, वहाँ अपना गंगा तट पर,
और भैया क्या हुआ कि उसमें धूप सब लोग बुखार का दवा लेते गए, ठंडी पानी, इतना शीतलता और खादे। नहीं, उस समय कुछ ऐसा प्रभाव भी था, लगभग जनता 50% जनता और उसे कोरोना से पीड़ित होती जा रही थी। बोलते रहिए। बस समझ लीजिए कि हमें कोई छूता भी नहीं, कहते थे कि इनका कोरोना हो गया है, और 2-4 आदमी जो भी आश्रम में गए रहे वो सब अपना खाल उखाड़ के लेके चले आए। फिर और कोरोना फिर एक गए उधर गाजीपुर महाराज जी के आश्रम के बगल, यहाँ से समाधि से दर्शन वर्शन करके गए। वहाँ गए, एक डॉक्टर है प्राइवेट कुशवाहा के, वो कहा महाराज जी आपका कोरोना नहीं हुआ है। एक लड़का लेकर गया हमें, कहे चलिए हम चलेंगे ना, हम मरेंगे तो हम ही मरेंगे। वो लेकर गया, दूसरा लड़का रहा गांव के, तो लेकर गया, उसके पास गए, कहा महाराज जी, वो भी डर रहा था पहले डॉक्टर, हाँ डॉक्टर दूरी बैठा दिया और कहा कि महाराज जी आपका कोरोना नहीं है, आपका धूप लगा है। धूप लगा। तो हमें भी महसूस हो गया कि हम सबका 3 बजे नंबर आया शाही स्नान का, तो जब शाही स्नान हम लोग किए तो उसी में धूप लग गई है। अब बगैर भूखे प्यासे रहे तो वैसे 3 बजे तक तो कैसे बात बनेगी। तो वही फिर दवा कहा कि हम आपको ठीक करके ही भेजेंगे। फटाका उसी दिन बोतल चढ़ाया, पानी, दवा दिया, सुई दिया। दूसरा दिन, तीसरा दिन बुलाया, तीसरा दिन फिर 1000-1500 का दवा दिया, कहा कि अब आने की आपकी ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हो गए, जाइए, आपकी धूप लगी थी। तो ऐसे कोरोना वाली एक माहौल में निक जाने की शरीर पूरा हो गई। सही है। लेकिन हम सब की कृपा हुई कि महाराज जी की साक्षात दया हुई कि हमारा पैसवा भी नहीं ज़्यादा लगने दिए और हमें फिर लाभ ही दिए। अयोध्या में आपको बनवाना और था, अयोध्या में हमें निवास भी देना था जी, और अयोध्या में आपके माध्यम से। हाँ, नंबर वो तो बताया नहीं आपने। अच्छा, नंबर अरे बाएं तरफ नहीं रखना चाहिए गुरु। हाँ, नंबरवा तो जरूर हम आपको बताएंगे ना। तो महाराज जी हमारे अयोध्या में रहते हैं, अयोध्या में महाराज जी का आश्रम है। कोई भी व्यक्ति जब अयोध्या में जाए, जिसके पास रहने की वहाँ व्यवस्था ना हो, तो महाराज जी के पास जा सकता है। और जाने के बाद वहाँ जो है खाने पीने और रहने को व्यवस्था। हाँ, ये मत सोचिए आप कि मतलब हम जाएंगे तो कुछ देना पड़ेगा, देने की बात नहीं। यदि किसी को कोई दुख तकलीफ है, चाहे भूत चाहे प्रेत, किसी को कोई संतान नहीं हो रही या किसी को माने कुछ ऐसी कोई समस्याएं हैं, महाराज जी से आप प्रार्थना विनती कर सकते हैं। महाराज जी आपको जो गाजीपुर ला करके आपको परिक्रमा करेंगे। बोल दीजिए। 92 और ये 36 73 0 64 6। नाम महाराज जी? राम बचन, श्री 108 राम बचन दास, अयोध्या लवकुश नगर। तो महाराज जी का यह नंबर रामगढ़ चौराहा। अच्छा, तो महाराज जी ने पता भी बता दिए, वो भी बता दिया, आश्रम है। तो महाराज जी का भी कोई बड़ा आश्रम नहीं है। आप लोग जो जाएं वहाँ महाराज जी का आप सहयोग भी कर सकते हैं कि अयोध्या जैसी पुण्य भूमि में या चित्रकूट जैसी पुण्य भूमि में कोई एक भी कमरा बनवा देता है तो आकाश में उसको जो महल बन जाता है, इतना बड़ा पुण्य है। लेकिन आप लोग क्या करते, बड़े बड़े मठों में बनाते हैं माने आश्रम, जहाँ पर कि सैकड़ों कमरा बने हुए, आपके कमरे का कोई उपयोग भी नहीं। उपयोग है तो लाज के रूप में उपयोग है। तो जो महाराज जी जैसे गरीब महात्माओं के यहाँ यदि एक कमरा बना देंगे तो आपका जो आवा भगत भी होगा और उसमें जो है माने महात्मा भी रहेंगे। आप भी आएंगे, जब कभी आपका आए, आपका भविष्य में परिवार आएगा, आता जाता रहेगा, तो वो आपके लिए माने जब भी आएंगे तो व्यवस्था तो आपको मिलेगी। तो यदि आप लोग जब अयोध्या जाएं तो महाराज जी से भेंट भी कर सकते हैं। और कोई भी उचित कामना हो, महाराज जी प्रार्थना विनती करेंगे तो महाराज जी गुरुद्वारा, जो गाजीपुर गुरुद्वारा है, वहाँ समाधि है। समाधि में महाराज जी के माध्यम से यदि जाएंगे तो जल्दी कामना पूरी होगी। ये भी हम बताए दे रहे हैं। वहाँ भी जाएंगे या रहेंगे, आएंगे, हमारे ये नहीं हम करेंगे नहीं, आप पूरा अपना पत्थर पर अपना नाम लिखवा दीजिए कि हम इतना दान दिए हैं, हमारा ये रूम है, जब तक हम हैं तो है, हमारा आना जाना है। दूसरी बात ये हुआ, हमारे बड़े महाराज जी परमहंस राम मंगल दास जी हैं, तो श्री राम मंगल दास जी परमहंस हैं, उनके यहाँ भी आपको हम दर्शन कराएंगे, उनकी मूर्ति का कराएंगे, समाधि का कराएंगे, उनके यहाँ भी आपको सब व्यवस्था मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ले चल के साथ जो हमारे परमहंस श्री राम मंगल दास जी की चर्चा है, उनके सामने सारे देवी देवता, राम जी, किरण जी, विष्णु, दुर्गा, जितने देवी देवताओं का नाम लिए होंगे, जो गोकुल भवन, अयोध्या, बजरंग भवन, वहाँ सभी साक्षात प्रकट होकर के पद दोहा लिखवाएं। ये रामचरित मानस स्वयं हमारे दादा गुरु जी के सामने साक्षात प्रकट होकर के ये लिखाई है। और यहाँ तक इन्होंने एक शब्द लिखाया है
कि चित्रकूट मानस हैं, चित्रकूट मानस कह रही है कि मैं कह रहा हूँ कि सारे तीर्थ निवास माने चित्रकूट में रामचरितमानस में साढ़े 3 करोड़ तीर्थ जो है इस रामचरितमानस के अंदर विराजमान है। राम सिया सुर मुनि ऋषभाषा, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सहित सारे देवी देवता इस रामचरितमानस के अंदर विराजमान है। इतनी बड़ी ये रामचरितमानस है। और रामचरितमानस ये भी कह रही है कि मैं रामचरितमानस इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ कि मैंने राम नाम को सिद्ध किया है, मैंने राम नाम को जप करके अमर हो गई हूँ, और जो मेरा जो आरती पूजा करेगा वो सीधा बैकुंठ धाम आएगा, ऐसा रामचरितमानस कह रही। और कहते हैं कि आरती नित्य जो नित्य करी हैं, जो मेरी आरती नित्य पूजा करेगा, आरती पूजा करेगा, सो मम धाम सिधरिए, सो मेरे धाम में जो है, जो बैकुंठ धाम है वहाँ पर पहुँचेंगे। एक महाराज जी इसका और एक दृष्टांत था। महाराज जी क्या है लिए रही, महाराज जी एक जो है कोई महात्मा था, महाराज जी के पास गया था। तो महाराज जी कहा, महाराज जी कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमको भगवान के तुरंत दर्शन हो जाए। तो रामचरितमानस महाराज जी लिए थे, वो लिया था महात्मा, कहा ये कहा दिखाओ। कहा हमारा ये रामचरितमानस है। कहा यह है रामचरितमानस में जो है राम लक्ष्मण जी घुसे हुए, ये रामचरितमानस नहीं, रामचरितमानस का घर है, माने राम जी का ये घर है। हाँ। और जब पुकारोगे तो यही घर से निकल कर तुम्हें दर्शन देंगे। तो उसके मन में आया, ट्रेन में जा रहा था और उसके मन में आया, उसका आरती पूजा नहीं, सुबह स्नान का समय हुआ, ट्रेन में जा रहा था या वशिष्ठ कुंड के सामने कहीं रुका था। तो उसके मन में आया कि महाराज जी कह रहे घर है, तो मैं आज यही घर से, मैंने यही रामचरितमानस से मैं राम जी को आह्वान करता हूँ कि अब देखते राम जी आते हैं कि नहीं आते हैं। तो वो महाराज जी, अब कुछ बेचारा गरीब महात्मा था और था यहाँ अंगुली में, उसमें गादी में गोड़ लिया और रामचरितमानस खोल के रख दिया बाकायदे उसमें कपड़ा उपड़ा में। कहा कि बड़े परमहंस श्री राममंगल दास जी हमारे गुरुदेव जी कहे हैं कि ये रामचरितमानस में आप निवास करते हैं, यदि उनकी बात सत्य हो तो राम जी मुझे दर्शन दे करके ये गुड़ आप खाओ। जैसे इसने महाराज जी इतना कहा तो राम जी जानकी जी छोटे छोटे रूप में प्रकट हो गए वही रामचरितमानस और उसका गुड़ जो है तोड़ खाने लगे। और खाने के बाद क्या हुआ कि उसके आंखों में आंसू आ गए। तो वो थोड़ा जल भी रखे था, फिर वो जल से जो है दोनों मैंने हाथ पोंछ करके मैंने पिलाया, मैंने पूछा जल और पिलाया और पी भी लिए और उतने गायब होकर फिर वही रामचरितमानस में प्रवेश हो गए। ये बात को जो है ये आपके मलुकपीठ वाले राजेंद्र दास जी भी ये बात को कई बार जो है माने कथा में भी कथा में बोलते हैं, ये मंच में बोले। तो कहने का मतलब ये रामचरितमानस में हमारे दादा गुरु जी के सामने ये रामचरितमानस प्रकट हुई थी और यही रामचरितमानस में सारे देवी देवता इनकी पूजा करने सब कुछ हो। और इसी ने ये रामचरितमानस कैसे लिखी गई है सब हमारे दादा गुरु जी को बताया गया। तो सारे देवी देवता जो महाराज जी के पास आए थे सभी बाणियाँ लिखाए। तो यदि देखो एक चीज़ और हम गूढ़ रहस्य बता देते हैं, हमारे जितने गुरु भाई हैं महाराज जी, एक गुरु भाई की नहीं हम सभी गुरु भाई कहते हैं, लगभग 99%। 1-2 गुरु भाई को हम नहीं कह सकते जो महाराज जी के शिष्य तो हैं लेकिन अपना अलग माने व्यवसाय करते हैं। जी हाँ, लेकिन 99 गुरु भाइयों को हम कहते हैं कि जो उन गुरु भाइयों के प्रति मन से, वचन से, कर्म से सेवा करेगा, श्रद्धा भक्ति रखेगा, उसके ऊपर महाराज जी की कृपा होना है। यदि तन मन धन से यदि मदद करेंगे तो अब तुम सोचो कि हम महाराज जी पर भाव प्रेम तो रखते हैं, महाराज जी कोई मुसीबत आ गई, जैसे महाराज जी का अभी थोड़ा 15,000 रुपया कर्जा है। कहाँ का कर्जा है? आश्रम से, आश्रम बनाने के लिए महाराज जी कर्जा लिए थे, आश्रम से लिए थे। लेकिन अब आश्रम में कुछ ज़मीन लेने वाले हैं, लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ की आश्रम की ज़मीन माने आश्रमधारी लेने वाले क्यों ले रहे हैं? वो आश्रम के बगल की ज़मीन है, कुछ माने दुष्ट प्रवृत्ति की ज़मीन है। तो क्योंकि जो रोड है वो ज़मीन वाले में रोड चली गई है, तो यदि वो ज़मीन नहीं लेते हैं तो पूरा आश्रम का रोड उसके में जा रहा है, कल वो रोड खोद के महाराज फेंक देगा। जी हाँ। और जब फेंक देगा तो आश्रम आना जाना कम हो परेशानी हो जाएगी। अब वो ज़मीन 1 करोड़ की है लेकिन परबस जो है 1.5 करोड़ की वो ज़मीन लगभग 16 बीसवा ज़मीन है, खरीद रहे हैं। तो महाराज जी किसी समय 16,000 रुपया 15,000 रुपया लगभग जो है आश्रम से लिए थे, उधार लिए थे। तो महाराज जी को देने की इच्छा है, तो महाराज जी हमसे प्रार्थना भी की कि महाराज जी कुछ आपका सहयोग मिल जाता, क्योंकि अब भाई आश्रम में पैसे की ज़रूरत है और ऐसे समय पर देना भी चाहिए। लेकिन अब क्या करें, कल हमारे पास जो पैसा था भंडारा में लग गया, अब ज़्यादा पैसा हमारे पास बचा भी नहीं और थोड़ा जो पैसा रहा ये ज़मीन हमने भी खरीद लिया है। तो अब हमारे पास क्या है कि जो पैसा रहता भंडारा में खर्चा हो जाता है, कुछ साधु महात्मा की सेवा में ख़त्म हो जाता है।
इसलिए जबकि हम भी देना चाहते आश्रम में, यदि हमारे पास 1,50,000 होता, 1,02,00,000 रुपया होता तो हम भी आश्रम में देते, लेकिन अब हमारे पास उतना ज़्यादा पैसा है नहीं, इसलिए परवश हम भी नहीं दे सकते। महाराज जी भी अयोध्या से आए थे, बहुत आशा लेकर के आए थे, लेकिन क्या करें, ऐसे समय पर आए तो कि हम भी इनकी मदद नहीं कर सकते। तो कोई भी भक्त चाहे तो इनकी मदद जो 10-15 हज़ार रुपये की इनको बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, क्योंकि भाई आश्रम में नहीं जैसे किसी कर्जा ले लिया, अब वो मांग रहा है तो भाई समय पर मांगा दे दिया जाए तो अच्छा है, नहीं तो 10 लोग बाद में कहेंगे कि देखो उस समय हमने आपको पैसा दिया, आपने नहीं दिए। इसलिए अयोध्या से हमारे पास आए थे, लेकिन अब क्या करें, ऐसा समस्याएं हैं। तो महाराज जी के पास बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष का साक्षात कृष्ण भगवान जी के अवतार जो हमारे गुरुदेव जी हैं, उन्हीं के ये शिष्य हैं। और देखो कोई भी महात्मा अपने बारे में नहीं बताया, जैसे इन्होंने हमारे बारे में बताया कि महाराज जी आपको कह रहे थे कि आप जो है द्वापर में हमारे साथ रहे और इनको दोबारा माने धरती में आने की ज़रूरत क्या थी, लेकिन ये बात हम नहीं जानते। अब महाराज जी ने बताया तो अच्छा हुआ, हमको बहुत अच्छा लगा कि एक तरह से हमको भी सांत्वना मिली कि चलो महाराज जी की कृपा। अच्छा महाराज जी एक बात आप बताएं, महाराज जी एक वरदान हमको दिए हैं। क्या हुआ, महाराज जी टाटी घाट में थे, तो टाटी घाट में क्या है, एक व्यक्ति को कैंसर हो गया था। जी हाँ, और बुखार भी आ रहा था। ये जब ही जाते हैं तो बहुत प्रेम से धरते हैं। पाकड़ गांव में है, रायबरेली में। अच्छा। हाँ, आप जब जाते हैं? जब ही जाते हैं हम, तो मान लीजिए कि गए अब 4-5 साल हो गया। वहाँ हर साल बसंत पंचमी के वो भंडारा कराते हैं, तो उसमें अब वो जाके और गए, फिर भंडारवा में जनार